Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंपनी फीमेल सुपरवाइजर एंड एज अ जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट करा है द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेन वीमेन। ऑलराइट, वेल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक लॉ जो है वो अडॉप्ट करा है जो मतलब टैकल करेगा। टैकल होता है लड़ना, ठीक है, किसके? वायलेंस के खिलाफ जो हो रहा है विमेन्स के लिए, अगेंस्ट विमेन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने फर्स्ट लॉ जो है मतलब टू कॉम्बैट वायलेंस, वायलेंस को रोकने के लिए जो विमेन्स के खिलाफ हो रहा है एक लॉ जो है वो अडॉप्ट करा है, ठीक है। एंड द लॉ रिक्वायर्ड ईयू कंट्रीज टू क्रिमिनलाइज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फोर्स मैरिजेस एंड ऑनलाइन हरासमेंट। मतलब ये ऑनलाइन हरासमेंट हो गया, फोर्स मैरिज हो गया या जेनिटल म्यूटिलेशन जो है, इन सब चीजों को एज अ अपराध जो है वो घोषित किया है। और मतलब फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन निकली है जिसने अडॉप्ट करा है एक फर्स्ट लॉ, सो दैट कि जितने भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं उन सभी को टैकल किया जा सके, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ अडॉप्ट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक यूनियन है जिसने विमेन्स के खिलाफ हो रहे वायलेंस के लिए लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ जो है वो अडॉप्ट करा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अपग्रेड डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियन टू सूट मॉडर्न ईटिंग हैबिट फॉर 2024। कहने का मतलब ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन जो है वो रिलीज करी है, किसके लिए? इंडियंस के लिए, सो दैट कि 2024 में जो मॉडर्न ईटिंग हैबिट है वो लोगों की उसको सूट कर सके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन जो है वो निकाली है इंडियंस के लिए, जो उनकी जो मॉडर्न ईटिंग हैबिट है, ठीक है, 2024 के लिए उसको सूट कर सके। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हिंदून रिवर रिसेंटली सीन द न्यूज इज द आर्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। कहने का मतलब ये कि हिंदून रिवर जो है रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिला। बताइए ये रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, शाखा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यमुना। क्या आंसर है? यमुना। अब बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बेसिकली जो उत्तर प्रदेश की है एंड उत्तर प्रदेश कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने प्रेजेंट करी है एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने देख मतलब ये हिंदोन रिवर की अगर आप बात करें तो बहुत सारा पोल्यूशन था इसके अंदर, बहुत ये पोल्यूटेड हो चुकी है और जिसकी वजह से ये न्यूज में थी। और इसीलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूज में ऑब्वियस सी बात है जो न्यूज में चीज होती है उसी के इर्द गिर्द जो चीजें हैं रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बना कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यमुना। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सुनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सुनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है? असम, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली मोहम्मद इद्रिस दीबे, ठीक है, मोहम्मद इद्रिस दीबे अभी इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री। कौन सी अफ्रीकन कंट्री के ये प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज चद, ठीक है। चड एक अफ्रीकन कंट्री है और वहां के ये जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिनका नाम है मोहम्मद इद्रिस दीबे इंटो, ठीक है, इटनो, इनको एज अ प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट इलेक्शंस में इनका जीत हुआ है और ये प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कटुपुवम कुर्निलिया, ठीक है, कटुपुरम कुर्निलिया एक रियर ट्री स्पीशीज है। अब रिसेंटली ये मतलब रीडिस्कवर हुई है कौन से रीजन में? इंडिया के। क्लियर है? तो कौन से रीजन, मतलब इंडिया के कौन से रीजन में ये फिर से रीडिस्कवर हुई है ये रियर ट्री स्पीशीज, इस ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने रीडिस्कवर करा है ये एक यूनिक रियर ट्री स्पीशीज आफ्टर 140 इयर्स इन द नॉन प्रोटेक्टिव एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, जिसे लोकली क्या बोला जाता है? लोकली बोला जाता है कटुपुबम कुर्निलिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली वेयर वाज द 19th सेशन ऑफ द
यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड। तो कहने का मतलब ये कि 19वीं जो सेशन है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूयॉर्क। ठीक है, 19वां यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट कन्वे जो रिसेंटली न्यूयॉर्क में हुआ है, इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि जितने भी फॉरेस्ट है ग्लोबली, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट किया जाए, उनको उनकी कंजर्वेशन की जाए और उनको सस्टेनेबल जो है वो बनाया जाए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली इंडिया साइन अ वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट विद विच कंट्री? तो किस इंडिया ने किसके मतलब किस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए मतलब वीजा वेवर एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मोल्दोवा। ठीक है, तो मालदोवा और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है, जिसमें वीजा फ्री ट्रेवल जो है वो कर सकते हैं जितने भी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल मतलब पासपोर्ट होंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज कावासाकी डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो कावासाकी जो डिजीज है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी, ये किस तरह की डिजीज है? तो ये इससे अगर हम बात करें तो एक रेयर हार्ट डिजीज है। ओके, और दो गर्ल्स जो है, बेबी गर्ल्स जो है वो डायग्नोज हुए हैं इस कावासाकी डिजीज से, और इनका सक्सेसफुली ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्बेटर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट जो है सक्सेसफुली किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च करा है पीरुलाओ पैसा पाओ कैंपेन टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन स्टेट? तो इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, एंड आई वांट कि अब जितने भी लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्लीज हिट इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू नो कि कितने लोग एक्टिव है करंट अफेयर में और कितने लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।